सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर 22 है MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट। यहाँ पे आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट MP GK एंड ICT नाम से प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पर हम MP PSC 2013 में पूछे गए MP GK प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो 2013 में वेटेज बहुत कम था, मतलब 10-11 क्वेश्चन ही आए थे। अभी तो हमने देखा था पिछले जो लेक्चर्स थे हमारे 2022-2023 में अच्छा वहाँ पे वेटेज था 30 से 35 प्रश्न, है ना। लेकिन यहाँ पे 2013 में 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका आप सभी को पता होगा, 11 का आपका ए हो जाएगा, 2 से 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है, कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी याद रखना आप, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो MP से संबंधित था वो है आपका 57। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार क्या है? तो ये भी फेमस प्रश्न है, सबको पता होगा क्या है, चंदेरी। मध्य प्रदेश का फेमस वस्त्र क्या है? चंदेरी। तो 57 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, किस ज़िले को कहते हैं? भोपाल, सिंगरौली, जबलपुर या इंदौर? तो 58 का आपका हो जाएगा बी, सिंगरौली ज़िले को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का 50वां ज़िला है, 50वां ज़िला है। और ये कब बना था? तो ये बना था 24 मई 2008 को। किस ज़िले से अलग होकर बना था? तो सीधी ज़िले से अलग होकर बनाया गया था। किसको? सिंगरौली को। और सिंगरौली को कहते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे कम्युनिटी ऑप्शन में पोस्ट किए हैं, तो वहाँ जाकर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर देकर, और डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे भी कर रखा है मैंने पूरा, हर क्वेश्चन के साथ उससे संबंधित फैक्ट्स वहाँ पे बताए हैं मैंने। तो आप कम्युनिटी ऑप्शन में जाकर भी हमारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या हो जाएगी? सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? 63, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली या अब्दुल्लागंज रायसेन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल्लागंज रायसेन हो जाएगा, 63 का डी। भीमबेटका को कब विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया 2003 में। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, भीमबेटका की गुफाओं को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो किया गया था 2003 में। तो यहाँ भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे? अब्दुल्लागंज में, जो रायसेन में है, रायसेन ज़िले में, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ये है आपकी ग्वालियर में, 64 का आपका डी हो जाएगा, है ना। ग्वालियर शहर के फूलबाग में स्थित है। और इनके पूछ सकते हैं इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। तो हम यहाँ पर MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे MP GK से 30 से 35 प्रश्न आएंगे, और ICT के आएंगे, ICT और करंट अफेयर्स के 15 से 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं। टोटल 50 प्रश्न आते हैं, और 4 नंबर का एक प्रश्न रहता है, मतलब 200 नंबर का पूर्णांक रहेगा आपका। तो आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं।
आपके 10 से 15 दिन अभी बचे हैं, 15 के दिन के लगभग, तो हम और अच्छे से और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो अभी तक आपने अगर हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 21 तक, आज का 22 लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें मैंने दो लेक्चर्स ICT के भी लिए थे, तो वो भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, ये पूछा है आप। भोजपुरी, ब्रजभाषा, मालवी या निमाड़ी। तो नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ना। यहाँ क्या पूछा है, नहीं है, तो नहीं है में कौन सा आ जाएगा, 65 का ए, भोजपुरी, 65A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, ज़्यादा यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे 2013 में। देखिए, देवास प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, वस्त्र उद्योग के लिए, शहद उत्पादन के लिए, करेंसी नोट छपाई के लिए, या चौथा है सिक्के की ढलाई के लिए, है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा करेंसी नोट की छपाई के लिए। ठीक है, तो 66 का आपका सी हो जाएगा, करेंसी नोट की छपाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की पूछा है यहाँ पर, है ना। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, 67 का ए, ये क्वेश्चन पे देख लो आप। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपका इंडिया का क्वेश्चन है, इंडिया लेवल का। अब आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये कमेंट करके बताइएगा आप, है ना। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ये, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यहाँ भारत की पूछे तो भारत की कौन सी है, गोंड जनजाति, 67 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तानसेन का मूल नाम था, 68, है ना। तानसेन का मूल नाम क्या था, मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत या बाज बहादुर। तो तानसेन का आप सभी जानते हैं, 68 का क्या हो जाएगा, बी, रामतनु पांडे इनका मूल नाम था, तानसेन का, 68 का बी। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इनके आप अगर फैक्ट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाएंगे आपकी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं के अंदर आप फैक्ट्स सारे पढ़ लेना, तो आपके क्वेश्चन उन्हीं में से बन जाएंगे, है ना। तो अगला है आप क्वेश्चन नंबर 69, सबसे सरल प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, कितनी है, सभी जानते हैं कितनी है, 230। विधानसभा की 230 है, लोकसभा की कितनी है, 29 सीटें हैं, याद रखिएगा, और राज्यसभा की 11 है। और फैक्ट्स देखिए आप, लोकसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है और एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। एसटी के लिए 6 और एससी के लिए 4, ये 10 सीटें आप 29 में से 10 सीटें आपकी लोकसभा में आरक्षित है, जिसमें एसटी के लिए 6 सीटें और एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं, है ना। ऐसे आप मुझे बताइएगा कि कमेंट करके कि विधानसभा सीटों में, विधानसभा सीटें हमारे यहाँ 230 हैं, जिसमें से एसटी के लिए कितनी आरक्षित है और एससी के लिए कितनी आरक्षित है, ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, है ना। 230 सीटों में से एसटी के लिए कितनी आरक्षित है और एससी के लिए कितनी आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो 70 का आपका बी हो जाएगा, 22 मई 1955 को, 70 का बी, 22 मई 1955। ठीक है, तो ये प्रश्न थे हमारे यहाँ पर जिनको हमने डिस्कस किया। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 22 है। नेक्स्ट लेक्चर 23 हम लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।